आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, ये लिटरली आपको इतना ज्यादा डरा कर रख देगी कि आपको दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक है ना, तो अगले दिन से ये सोचेंगे कि ऐसा शौक हमारा तेल लेने के लिए जाए, नहीं घूमना है रात बेरात अनजान जगहों में दोस्तों के साथ। तो ये घटना 4 सीधे साधे लड़कों के साथ घटी थी। एक का नाम था समीर, एक का नाम था संकेत, एक का नाम था राजेश और एक का नाम था मिक्की। ये चारों ही प्लान बनाते हैं कि क्यों ना भानगढ़ घूमने के लिए चले। जी हाँ, ये लोग अपने अपने घर में परमिशन लेते हैं। राजस्थान के ही रहने वाले थे, लेकिन ये भानगढ़ वाला जो गांव था, यहाँ से ये लोग काफ़ी दूर रहा करते थे। अपने अपने घर में परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सभी के घर वाले उनको जाने से मना कर देते हैं कि क्यों भाई, तुमको भानगढ़ घूमने के लिए क्यों जाना है, कहीं और चले जाओ। नहीं नहीं, कहीं और नहीं, कहीं नहीं जाना है, सब कैंसिल तुम्हारा, गर्मी का टाइम है यार, कहाँ घूमने के लिए जाओगे। ऐसा बोल के अलग अलग रीजंस देखे सबके घर वालों ने सबको घूमने जाने से मना कर दिए। लेकिन फिर जब ये चारों ने प्लान बनाया तो अपने ही प्लानिंग में ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये काम करते हैं, घर पे भूख हड़ताल कर देते हैं, खाना नहीं खाएंगे और घर वालों से किसी से ठीक से बात नहीं करेंगे, मुंह तारे उतारे घूमेंगे। तो हमारे घर वाले तो हमको हाँ कह ही देंगे। दरअसल ये जो चारों लड़के थे, इनकी उम्र यही कोई 21-21, 22-22 साल के आसपास की थी। इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे लड़के थे, इसीलिए इन्हें घर वाले इनको ऐसे अकेले ट्रिप में जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जो नॉर्मल नहीं थी। आपको पता है भानगढ़ एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भूतिया जगह नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतनी डरावनी जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे मामले में पेरेंट्स रिस्क लेंगे ही तो क्यों लेंगे भाई। फिर क्या होता है, इन लोगों ने घर पे इतनी नौटंकी की है ना, तो सभी के घर वालों ने धीरे धीरे करके हाँ बोलना शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, अपना जो समीर था, समीर के पास खुद की कार थी। समीर ने बोला मेरी कार से चल पड़ेंगे। जहां पर ये लोग रहते थे, जिस गांव में ये लोग रहते थे, इनके गांव से लगभग लगभग 4-4.5 घंटे की दूरी पर था भानगढ़। ये लोग इसकी गाड़ी में सवार हुए एक पर्टिकुलर डेट में, जब इन लोगों ने डिसाइड किए हुए थे, और घर से ये कोई 12 बजे के आसपास ये लोग भानगढ़ जाने के लिए निकल गए। बताओ इनकी जाने की टाइमिंग भी कितनी गलत थी। शाम को क्या घूम लेते, क्योंकि भानगढ़ तो नॉर्मली 6-6:30 बजे तक बंद हो जाता है। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में घूमने का जो परमिशन है वो नॉर्मली ऐसे मिलती नहीं है। फिर जो लोग घुसते हैं वो चोरी से, चुपके से घुसते हैं। तो भाई ऐसा ही हुआ। अब ये लोग निकल तो गए, रास्ते में रुकते रुकाते गए, टाइम पास करते हुए गए, और ये लोग भानगढ़ पहुंचे हैं 6-6:30 बजे के आसपास ही। हालांकि घर वालों को इन लोगों ने दिखाए हुए थे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे और दोपहर दोपहर में ही घूमेंगे। ये जानबूझ के वहां पर लेट पहुंचना चाह रहे थे। जब भानगढ़ का जो गेट है वो बंद होता आ गया, तब ये लोग गए हैं और फिर अंदर जाकर ये लोग लिटरली छुप गए। जी हाँ, अब वहां पर चौकीदार जो लोग होते हैं ना, वो चिल्लाते हैं कि कोई भी रुका है तो बाहर निकलो, ये बंद होने का समय है। इनको मालूम था ऐसा होगा, इसलिए ये लोग अंदर जाकर छिप गए थे। अंदर थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद इन लोगों ने ये पाए कि अब भानगढ़ का मेन गेट बंद हो चुका है और केवल हम 4 दोस्त लोग ही अंदर हैं। तो चलो बढ़िया मजे हो गए हैं, यहाँ पे मस्त फोटो शूट वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती मारते हैं, भूत प्रेत का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर निकलेंगे। ये लोग वहां पे मस्त टाइम पास करना शुरू किए। इतना टाइम पास किए, इतना टाइम पास किए कि कब रात के 9:30-10 बज गए पता ही नहीं चला। इन लोगों के टाइम पास के चक्कर में इन लोगों का चारों का मोबाइल तक बंद होने की नौबत में आ गया। सभी का मोबाइल 4-5% की बैटरी में ही बचा हुआ है। जब ये लोग नोटिस करते हैं कि अरे मोबाइल की हालत ये हो गई है, और हम में से किसी ने भी, कमाल की बात यह है कि किसी ने भी डाटा केबल नहीं रखा है जिससे वो अपने मोबाइल को कार में चार्ज कर सके, तो इनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार आज की पार्टी वेस्ट। पार्टी हालांकि ये गलत वैसी वाली पार्टी नहीं कर रहे थे, ऐसे घूमना फिरना एंजॉय करना, चिप्स खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ऐसी वाली पार्टी कर रहे थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सोचे कि यार अब जाना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों का भी बैक टू बैक फोन आ रहे हैं और एक बार हमारा फोन बंद हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसे ही सोच के ये लोग अब भानगढ़ से लगभग 10:30 बजे के आसपास निकले हैं। अपनी गाड़ी में सवार हुए और घर की तरफ निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद हाईवे को छोड़ के एक वन वे रूट पड़ता। वो वन वे रूट पूरी तरीके से सुनसान था।
वहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी इतनी दूरी दूरी पर लगी हुई थी कि पूछो मत। दरअसल ये एक अंदर कट के शॉर्टकट जैसा रास्ता था। नहीं, ये कोई भूतिया रास्ता तो नहीं था। यहां से लोग आते जाते थे, लेकिन कम, क्योंकि ये रास्ता थोड़ी अंदर तरफ से, थोड़ा सिटी और गांव के इलाकों को छोड़ के कहीं से घूम के बाहर की तरफ आता था। इसलिए यहां पर कम लोग आते थे। इन लोगों ने सोचे थोड़ा लेट हो गया तो उसी रास्ते से ले लेते हैं। और हर भूतिया स्टोरीज के जैसे, हर भूतिया कांड के जैसे, ये कोई नकली कहानी नहीं है, सचमुच में हुआ। इन लोगों की गाड़ी, वो जो रास्ता था जिस छोटे वाले रास्ते से ये लोग आ रहे हैं, वन वे रूट, वहां पर बंद पड़ गई। बोले कि ये क्या हो गया यार, गाड़ी अचानक से बंद कैसे पड़ गई। और मुसीबत वाली बात सबसे बड़ी ये हुई कि इसी टाइम ये चारों का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका, क्योंकि जब भानगढ़ से निकल रहे थे 4-5% की बैटरी थी। थोड़ा चलाते हुए, टाइम पास करते हुए, फोटो सेल्फी करते हुए आए हैं, मोबाइल हो गया सबका बंद और गाड़ी भी बंद। अब करें तो करे क्या। चलो गाड़ी से उतरते हैं, बोनट खोल के देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इतनी समझ चारों को नहीं थी कि गाड़ी बंद पड़ जाए तो करना क्या है, लेकिन फिर भी फिल्मों में देखे हुए तो खोल खोल के देख रहे हैं कि यार हम शायद ठीक कर पाए, पानी डाल दे तो ठीक हो जाए। फिल्मों में जैसे होता, भूत की फिल्मों में, कि गाड़ी खराब हो जाती तो फिर एक आदमी पानी लेने के लिए जाता दूर कहीं तालाब के पास, वो पानी लेकर जब तक लौटता तब तक कार में जितने भी लोग सवार थे सभी लोग भूत की चपेट में आने की वजह से मर चुके हैं। यहां पर ये लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी, ये चल रही थी सच्चाई, एक्चुअल रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी में तो इनको मालूम ही नहीं था कि पानी भी कहां भरना है, कार में सिर्फ चलाना आता था। फिर क्या था, ये लोग सोचे कि धक्का मार के कैसे भी करके चलेंगे, लेकिन ये गाड़ी है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर इतने में समीर बोलता है कि रुको, मेरा मोबाइल यार ऐसे बंद नहीं हो सकता, शायद वो वापस से चालू हो जाए, क्योंकि कई बार हुआ है कि मेरा मोबाइल बैटरी डाउन होने की वजह से बंद हो जाता और फिर उसको 1-1.5 घंटे बाद में वापस से चालू करता हूं तो थोड़ा चालू होता है, 1-8% बैटरी फिर से दिखा देता है। मैं एक बार चालू करके देखता हूं और फटाक से फोन लगाऊंगा किसी को भी अपने घर पे मदद मांगने के लिए कि यार हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहां से तो कोई और दूसरी गाड़ी आ रही जा रही भी नहीं है, हमको किसी की मदद भेज दो। ऐसा बोल के अपना मोबाइल उठाया है और लिटरली ऑन करने की कोशिश किया, मोबाइल हो गया ऑन। बोले कि फट 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 तू अपने पापा को फोन लगा, तुम्हारे घर पे एक और गाड़ी है, किसी के हाथ से भेजेंगे या फिर खुद आ जाएंगे। उसने अपने घर पर फोन लगाया। पापा ने बोले कहां पर है, इसने बताया यहां पर हूं। पापा भड़क गए, बोले कि तू पागल हो गया है क्या, उस रास्ते से क्यों आ रहा है, सीधे सीधे हाईवे वाला रूट था, वहां से आना था ना। अभी जितनी भी जल्दी हो तुम लोग वहां से निकलो, गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी को लॉक करके वहां से निकल जाओ, अपन दिन में देख लेंगे। क्योंकि भाई वो पूरी तरीके से सुनसान रहता है और वहां पे चोर डाकू लोगों का बहुत खतरा रहता है। रात बेरात तो वहां पर गाड़ी को घेर लेते हैं और लोगों को लूट डालते हैं। कई बार तो लोगों को कंफ्यूज करते हैं वो लोग, कोई बच्चा भेज देंगे लिफ्ट मंगवाने के लिए, कोई लड़की भेज देंगे लिफ्ट मंगवाने के लिए और कार वहां पे रोके तो उनका गिरोह पूरा आ जाता है। ऐसी ऐसी हरकतें होती है वहां पर और तुम लोग वहां पर गाड़ी घुसा दी और वहां पर अपनी गाड़ी खराब कर लिया हो। अभी की अभी निकलो, कोई भी साधन देखो, मैं नहीं जानता, नहीं तो घर आ, तुझे बताता हूं जीवन में कभी गाड़ी चलाने को नहीं दूंगा। ये टेंशन में आ गया, बोला ठीक है पापा ऐसा मत बोलो, हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी लॉक की, अपने दोस्तों को सारी बात बताया और इतने में फिर से मोबाइल बंद हो गया। ये लोग थोड़ी पीछे की तरफ निकलने लगे कि यार जहाँ से हम लोग इस रास्ते में घुसे हैं एटलीस्ट उस तरफ वापस से जाते हैं तो हो सकता है हमको कोई बस वगैरह मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर ये रास्ता एंड होगा हम लोग सीधे सीधे गए तो मालूम नहीं ना कि कितनी देर बाद एंड हो रहा है। रोज का तो आना जाना नहीं है ना इनका भानगढ़ इस इलाके में, पहली बार या दूसरी बार आए होंगे। इसी वजह से भाई ये लोग अब उल्टा चलना शुरू किए हैं। विश्वास नहीं मानोगे, थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को एक 7 सीटर कार की हॉर्न मारने की आवाज सुनाई दी। ये गाड़ी उनको जिस तरफ जा रहे थे उसी तरफ से आते हुए दिखाई दी। ये खुश हो गए, बोले अरे वाह यार गाड़ी आ रही है, चलो 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 इससे लिफ्ट मांगते हैं। ये लोग चारों ना बीच रोड में खड़े होकर लिफ्ट, प्लीज 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 रोक दो, हमको जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई, चिल्लाने लगे। अरे भैया वो जो कार वाला आ रहा था ना उसने गाड़ी रोका भी। ये बड़े खुश होके कार की तरफ बढ़े हैं कि बैठ के जाएंगे मस्त से। हाँ ये लोग गए भी, नॉर्मल सा आदमी बैठा हुआ था,
बोले कि भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई, प्लीज हमको बाहर तक छोड़ दो जहां से हमें अपने घर जाने का साधन मिल पाए। तो भैया ने बोले ठीक है बैठ जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूं। भैया का बोलने का ये तरीका इन लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचे कि छोड़ो ना यार, अपने को जाने को तो मिल रहा है, साधन तो मिल रहा है, बैठ जाते हैं भैया की गाड़ी में। बैठ गए, 3 पीछे और एक भैया के बाजू में। भैया के बाजू में जो बैठा वो था राजेश। अब राजेश जैसी बैठा और भैया ने पहला ही अपना वो जो होता है गियर घुमाए हैं और आगे बढ़ाए हैं। राजेश का ना मोबाइल जमीन में गिरा, जमीन में बोलता हूँ मतलब वही कार में जहाँ ये बैठे सीट के नीचे गिरा। जैसे झटके से गाड़ी आगे बढ़ी तो राजेश झुका मोबाइल उठाने के लिए, और राजेश की नजर पड़ी है भैया के पैर में जो कि थे ही नहीं। राजेश का दिमाग खराब, उठाते उठाते पैर की तरफ देख रहा है, मैं गलत देख रहा हूँ या सही में भैया के पैर है ही नहीं। तो क्या पा रहा है बड़ा ध्यान से नोटिस करने के बाद कि भैया का शरीर का तो सिर्फ कमर तक का ही हिस्सा है, तो ये कार चल कैसे रही है। झुके झुके ही उसने कमर के हिस्से से ऊपर की तरफ देखा और भैया बड़ी शैतानी नजरों से इसी को ही घूर रहे थे। इसने बोला दोस्तों सुनो ना, अपन यहाँ पे उतर जाते हैं, आगे ना हनुमान जी का एक मंदिर है, वहां पे चलते हैं, चलो हनुमान चालीसा गाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर। भैया ने झटके से गाड़ी रोके, क्या चिल्ला रहे हो तुम। और पीछे तीनों दोस्त भी देख के बड़े टेंशन में आ गए कि ये राजेश क्या कर रहा है, अचानक से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों ने बोले कि हाँ भाई तो अचानक से हनुमान चालीसा क्यों गाने लगा। अरे अरे तुम लोग भी गाओ, आगे मंदिर आने वाला है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर हनुमान जी होते, चलो गाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भैया ने बोले उतर गाड़ी से, उतर अभी के अभी उतर, सब उतरो, यहाँ पे कोई गाना नहीं गाएगा, उतरो। ऐसा बोल के ना धक्का मारे राजेश को, और राजेश मुंह के बल दरवाजा खोलते हुए बाहर गिरा। पीछे तीनों लड़कों को इन लोग इसने गिर गिरे इशारा किया कि ये तीनों समझे कुछ ना कुछ झोल झपाटा है, क्योंकि राजेश सबसे ज्यादा समझदार था इस ग्रुप में, और राजेश ऐसा इशारा कर रहा है तो हमको भी गाड़ी से उतर जाना चाहिए। ये फटाक से गाड़ी से उतरे हैं, और जैसे ही उतरे हैं इसने एक का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बाकी के 2 दोस्त भी दौड़ रहे हैं ये दोनों के पीछे, दौड़ते दौड़ते बोलते हैं अरे राजेश ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों भाग रहा है, बता तो सही। राजेश बोलता है वो कोई भैया भुइया नहीं, वो भूत है, उसका पैर ही नहीं है फिर भी गाड़ी चला रहा है, उसकी आंखें बड़ी खौफनाक, मैंने देखा हूं वो लिटरली भूत है, मुझे देख के इविल स्माइल किया है। इन लोगों ने बोले ले भाग, सब चिल्लाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक चिल्लाते हुए भाग रहे भैया। जितनी हनुमान चालीसा आ रही है उतना आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लोग थोड़ी आगे गए हैं, अचानक से क्या नोटिस करते हैं कि वो गाड़ी तो इनका पीछा कर रही है, जिस तरफ भाग रहे रोड में गाड़ी उसी तरफ आ रही है। किस्मत वाली बात ये थी वो गाड़ी एकदम स्लो स्लो चला रहा था, वो भूत गाड़ी स्लो स्लो चला रहा था, और इन्हीं के पीछे अब ये इधर भागे तो कार इधर जाए, अब ये इधर भागे तो कार इधर जाए, इधर भागे तो कार इधर जाए। इतने में राजेश क्या बोलता है कि अब पीछे पलटकर मत देखो, तेजी से भागो। तेजी से भागे 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 भागे, और थोड़ी देर बाद मिक्की ने पीछे पलटकर देख लिया। मिक्की ने क्या पाया, अरे कार तो हमारे पीछे है ही नहीं। मिक्की चिल्लाता है अरे कार नहीं है हमारे पीछे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कार नहीं है। ये सब के सब रुक गए, कार सचमुच में नहीं थी। उतने में पीछे से कार आई झूप से, और मिक्की को ऐसा उड़ाते हुए तेजी से निकली है ना जिधर से आई थी उधर, कि मैं क्या बताऊं। मिक्की ऑन द स्पॉट वहीं पर टाइम हो गया। मिक्की का खेल अभी क्या बोले, उसकी सांसें रुक गई वहीं पर। अब तीनों देख के इनका दिमाग खराब, मिक्की मिक्की उठ जा। मिक्की की सांसें नहीं चल रही है, वो कार कहाँ गया, वो भैया कहाँ गया, कुछ पता नहीं। अब क्या करें। इन लोगों ने बोले कि मिक्की को उठा के इधर जंगल की तरफ बढ़ लेते हैं, अगर वो कार फिर से घूम के आ गई ना वो भूतिया कार, तो मिक्की के साथ साथ अपन तीनों को भी उड़ा देगी।
तो मिक्की को उठाओ और वो जंगल वाले रास्ते में झाड़ी पेड़ पौधों में ले चलो। वहाँ पे ना बहुत सारी झाड़ी वाड़ी थी, उठा के उसको लेकर गए। अब कोई कार आती भी तो आती भी कैसे यहाँ पर, चाहे भूतिया होती या इंसानी होती, इतनी ज़्यादा झाड़ी पेड़ पौधे थे कि यहाँ पर कार नहीं आ सकती थी। यहाँ पर सिर्फ आ सकते थे सांप, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो सांप भी सेफ लगे। ये लोग वहाँ पर चले गए और फिर बोले कि अब कैसे भी करके कोई भी अपना मोबाइल चालू करने की कोशिश करो और फ़ोन लगाओ। किस्मत से भाई अब संकेत का मोबाइल ना ऑन हो गया, वैसे ही, क्योंकि इसने सोचा कि समीर का भी हो गया था तो मेरा भी हो जाएगा। इसने किया 1% में इसका भी ऑन हुआ। फटाक से इन लोगों ने उसके पापा को फ़ोन लगाए हैं, पूरी बात बता दिए। उसके पापा तो इतना रोने लगे फ़ोन में, बोले बेटा जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएंगे। और किस्मत से इसने जैसी लोकेशन भेजा, टक से एक सिंगल टिक आई है और मोबाइल बंद। बोले कि ठीक है भैया, लोकेशन चली गई होगी, अच्छा है, सिंगल टिक आई, जैसी भी आई उनको मिल ही जाएगी। ठीक 1 घंटे तक ये लोग वहीं पर बैठे रहे, 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे में वो उसके पापा, उसकी मम्मी और कोई अंकल थे, वो इतनी तेज़ गाड़ी भगाकर वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर आने के बाद तो मिक्की की मम्मी बेहोश हो गई थी अपने बेटे की ऐसी अवस्था देख के। इतनी देर में यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी क्रॉस नहीं हुई थी और इनमें से किसी का भी मोबाइल वोबाइल भी चालू नहीं था, इनकी कार भी बहुत दूर खड़ी हुई थी, अवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मिक्की के पापा ने, वो अंकल ने मिल के मिक्की के मृत शरीर को उठाए हैं, गाड़ी में डाले हैं, सब लोग सवार हुए, ये पहुँचे अपने गांव। सुबह मिक्की का अंतिम संस्कार हुआ और इनको मिला जिंदगी का एक सबसे बड़ा पछतावा, एक सबसे बड़ी गलती। आज तक पछताते हैं कि काश हम अपने बड़ों की बात मान लिए होते, काश हम लोग जिद नहीं किए होते, भूख हड़ताल में नहीं बैठे होते, अरे काश वो भूतिया कार वाले भूतिया भैया से लिफ्ट नहीं मांगे होते, काश हमने प्लान नहीं बनाए होते कि भानगढ़ में रात को बिना मतलब के एक्सप्लोर करना है। आज हमारा दोस्त मिक्की, हमारा लंगोटिया यार मिक्की जिंदा होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने सोचा कि बताओ यार, ये कहानी नहीं लाया तो फिर मैंने क्या लाया अपने चैनल में, जिससे आप लोगों को एक बहुत बहुत बड़ी सीख मिलेगी जीवन की। और वो सीख ये है कि कुछ भी हो जाए, बड़ों की बात हमेशा मानना, पेरेंट्स की बात हमेशा मानना, क्योंकि बड़ों ने हमसे ज्यादा दुनिया देखे होते हैं, उनको हमसे ज्यादा समझता है। उनकी बात मानो, सुखी रहोगे। इसी बात पे अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।